Please. Roll sound. Sounds rolling. Action. देखिए, भोकाली में काम करके हमको उतना मज़ा आया जितना अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में करके नहीं आया, क्योंकि अपने ही लोग हैं सारे। तो अपने लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हिचकिचाहट नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होती है, जो कि और मतलब कोई नया हो या गैर हो। अब बॉलीवुड की पिक्चर में काम करने गए, वहाँ डायरेक्टर अलग, सब लोग अलग, कैमरामैन अलग, ये वो सब मतलब जितने थे सब नए नए थे। लेकिन यहाँ जो थे सब हमारे मित्रगण हैं, सबसे अच्छी कंपेटिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो भोकाली में काम करने में मज़ा आया, और जिस हिसाब से सुकून मिला कि अगर अच्छा आ रहा है तो पता चल रहा है, बुरा आ रहा है तो पता चल रहा है, अभी तक का बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस ये रहा है। और उम्मीद ये करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में मैमू के साथ और भी सारे प्रोजेक्ट करें, और देखते हैं आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट करने में क्या क्या होता है, किस तरीके से काम चलता है। मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। दरअसल मैं पहली बार आया था, इससे पहले मैंने काम किया था, इतना कभी मज़ा नहीं आया काम करके। सुभाष सर ने फिर मुझे ऑफ़र दिया तो मुझे सच में साथ करके काम बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो हमारी टीम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनसे मिले, तो काफ़ी अच्छा लगा। और उम्मीद है कि इतनी मेहनत हमने करी है तो आगे जब ये सीरीज़ आएगी जो लॉन्च होने वाली, तो आपको भी देख के उतना ही मज़ा आने वाला है। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कैरेक्टर था मेरा, थोड़ा अजीब सा मुझे फील हो रहा था, मतलब पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी उससे। फिर धीरे धीरे करता रहा। फिर उसने ब्रीफ दी, सुभान ने काफ़ी अच्छे से बताया मुझे, उसकी ब्रीफ दी, तो फिर उस पर मैंने वर्क किया। फिर वर्क करने के बाद बेस्ट होने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा काम करके। मुझे लगा, बोला भैया अच्छा लग रहा है। पहले अजीब सा लग रहा था, जैसे लग रहा है कोई शास्त्री जी हैं। फिर समझ में आया कि बोला भैया कि बहुत डीप है, मतलब बहुत ही गहरा कैरेक्टर है वो, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा मुझे काम करके। बहुत अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस तो मेरे लिए यही था कि ये एक तो मेरी पहली सीरीज़ थी और मतलब एक अलग ही चीज़ इसमें एक्सपीरियंस की। मतलब जो पहले कुछ शॉर्ट फिल्म्स करी हुई थी या कुछ ऐड किया होता, लेकिन उससे कोई मतलब वो होता है कि मतलब उसमें इतना एक कैरेक्टर के अंदर जा नहीं पाते हैं। पर जब सीरीज़ करता है इंसान तो उस कैरेक्टर को पहचानता है, उसके अंदर जानता है। वो एक मतलब एक जो उसके अंदर का एक आर्टिस्ट जो जगता है वो काबिल तारीफ़ होता है, उसमें मतलब एक अलग ही मज़ा होता है। तो भोकाली से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत मज़ा आया। मतलब जो मेरे कलीग्स थे वो इतने शानदार थे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। तो ऑल ओवर मतलब बहुत मच फन। Directors, TOPs and the star cast, they are so helpful और मतलब बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहती थी मैं वहाँ पे शूट के टाइम। तो विजन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तभी तो मैं भोकाली में काम करने के लिए रेडी हो गई थी। मुझे इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था, एंड यस ऑफ कोर्स माय रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो नया था वहाँ पे, तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं नया हूँ। सब लोग इतने फ्रेंडली थे, मतलब जो एक्टर्स थे वहाँ के, शुभान भाई मतलब इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे कि पता ही नहीं चला कि मैं नया हूँ। मेरे को जैसे ही मैं गया था, पहला टेक दिया मैंने, और मेरे को मतलब वैसा हुआ कि मतलब हो गया। और फिर उसके बाद सबने सराहना दी कि भाई अच्छा किया, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। सब लोग इतने फ्रेंडली थे ना वहाँ पे कि मतलब फील ही नहीं होता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा। सब में सबका अपना अच्छा होता है ना, तो अपना खुद का ही अच्छा निकल जाता है। फ्रेंडली माहौल था तो सब हो गया। नबी भाई का जो सूट है ये काफ़ी रोमांचक है। मतलब मैं ये बताऊं, अगर कानपुर की जो पृष्ठभूमि पे फिल्में बन रही हैं, उन पृष्ठभूमि पे मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी फिल्म बन के तैयार होगी। और मेहनत की अगर बात करते हैं तो इस टीम की जो मेहनत है बहुत बखूबी, मतलब हर एक चीज़ का पहले अध्ययन करने के बाद कि स्क्रिप्ट में कैसे काम करना है। और मुझे लगता है कि इस टीम के हर एक मेंबर के पास अपनी अपनी एक काबिलियत है। जैसे कि अपने सुभान भाई के पास बहुत अच्छी काबिलियत है सिनेमेटोग्राफी का और कैमरा एंगल का, सभी चीज़ों का। और हमारे गीत भाई जो कि हमारे इस टीम में सहयोगी हैं, इनका भी मतलब कई जगह मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मुझे याद आ रहा है, मेरा जो बाउंसर बना हुआ है संजय, वो भी बहुत अच्छा लड़का, बहुत ही नेक दिल इंसान, और काफ़ी अच्छा रहा उसके साथ सफ़र, बहुत अच्छा रहा। और साथ ही साथ जो प्रखर हैं, सो भैया जी उत्कर्ष जो कि लीड कर रहे हैं, ही इज़ ए नाइस गाय, बहुत ही अच्छा। और हमारे साथ में कबीर, जो कबीर है उनका भी एक अलग ही स्टाइल है, वो हमेशा एक ही स्टाइल में दिखते हैं और उनकी स्टाइल काफ़ी पसंद भी की जा रही है। मुझे लगता है फिल्मों में भी जो इस फिल्म में जो उनका रोल रहेगा वो बहुत अच्छे से पसंद किया जाएगा।
अल्टीमेटली मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो इस फिल्म में कुछ नया आप सभी को दिखने वाला है, और इस फिल्म के पीछे की जो मेहनत है वो हम लोग ऐसे कैमरे पर बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उससे आपको ये पता चलेगा कि फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया गया, बहुत मेहनत किया गया है। Okay, this was my first time I have ever worked in a film और वेब सीरीज, तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो ऑब्वियसली आई वाज सो एक्साइटेड। मुझे ऐसे इंस्टा के थ्रू मुझे ऑफर आया था वेब सीरीज़ का, एंड आई वाज नॉट श्योर कि मैं काम करने वाली हूँ या नहीं, बिकॉज मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बट मिलने के बाद टीम मेंबर से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग थे, काफ़ी फ्रेंडली माहौल था, तो काम करने में भी ईजी था। दैट्स माय एक्सपीरियंस। हाँ, तो मेरा इस भोपाली सीरीज़ में जो रोल था वो एज अ DOP का था। मतलब मैं अकेले DOP नहीं था, मेरे साथ आशुतोष यादव करके भी एक और DOP था। तो इससे पहले भी मैंने DOP का काम किया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक खाली शॉर्ट फिल्म बनाई थी। भोपाली मतलब इतनी बड़ी लेंथ की पहली ऐसी सीरीज़ थी जो हम लोगों ने बनाई, तो इसमें मतलब कि काफ़ी नया एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कैसे लाइटिंग करी जाती है पूरी, कैसे सेटअप, कैसे नई लोकेशन पे जाके शूट, नए नए एंगल्स। तो इन सबसे मतलब बड़ी लेंथ थी, इतना टाइम हम लोगों ने शूट किया, तो उसमें हम लोग को अपनी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो भोपाली में काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मतलब सारे क्रू मेंबर्स ले लीजिए, सब काफ़ी सपोर्टिंग थे। मतलब जब हम लोग स्टार्टिंग में मिले थे तब एज अ मतलब कोई किसी को जानता नहीं था, सब अननोन थे, मगर बाद में हम लोग जब सबने साथ में काम किया तो एज अ फैमिली हम लोग बन गए थे। और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सब एक से एक टैलेंटेड थे। शुभान भाई को ले लीजिए, एज अ डायरेक्टर उन्होंने मतलब काफ़ी नाम कर लिया अपना, ठीक है, उनकी स्क्रिप्टिंग सब कुछ। गीत भाई को ले लीजिए, उनके जितना तो मतलब पेशावर कैमरामैन तो कोई है नहीं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी भी क्रू मेंबर से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ओवरऑल मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और बस भोपाली 2 में अब वही इंतज़ार है, भोपाली 2 का आना जल्दी ही मिलेगी, भोपाली 2 भी देखने को। मेरा रोल जो है इसमें सूरज वाजपेयी का किरदार है। अब आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आ रही होगी कि हम कोई भी किरदार करें उसमें सरनेम मेरा वाजपेयी रहता है। तो वो एक ख्वाहिश है मेरी की जो मेरा ओरिजिनल सरनेम है वही हम कंटिन्यू रखें। अब ये तो रही सरनेम की बात। और तो इसमें जो कैरेक्टर है सूरज का, ये कहीं ना कहीं ये मेरी निजी प्राइवेट किरदार से मिलता हुआ शांत दिमाग, अब थोड़ा नहीं रहा है, लेकिन एक टाइम था जिस बिल्कुल शांत दिमाग, कुछ उलझन नहीं, हर जगह टिकड़म लगाना, कहीं कोई मारपीट नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के बिहाफ पे ही सब कुछ करना। तो ये कैरेक्टर उसी तरीके का है, और ये कैरेक्टर मेरी रियल लाइफ से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। मुझे याद है मैं क्लास 9th में था, तो हमारी एक टीचर थी, उनका नाम याद भी नहीं हमें, वो सोशल स्टडीज़ पढ़ाती थी। तो उन्होंने ये नेता की उपाधि हमें तभी दे दी थी क्लास 9th में कि आप बड़े होकर नेता ही बनेंगे, क्योंकि आपका जो बात करने का ढंग है, जिस तरीके से आप लोगों को, महफिल को अपनी तरफ खींचते हैं, तो आपका जो ओपी है कि लगता है कि आप नेता ही बनेंगे। तो उनका कहना, और बहुत लोगों ने बोला कि हाँ। और इसमें जो मेरा पहनावा है कि आप लोगों ने देखा होगा, कोटी पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, शर्ट के ऊपर कोटी है, कुर्ते के ऊपर कोटी है, बिल्कुल नेताओं वाला लुक है। तो ये मेरा रियल लाइफ में भी ऐसा ही लुक है। मोस्टली गर्मियों में कोटी होती है हल्के कपड़े की, और ठंड में तो होती है, अभी जैसे आप देख रहे हो कि शॉल ओढ़े बैठे हैं। तो ये मेरा नॉर्मल लुक है, थोड़ा चिल टाइप, हमको इसी में ही सोबर लगता है। अब आजकल के लड़के जो हैं हमारी उम्र के, उनका थोड़ा बाल खड़े, फंकी स्टाइल, उन कानों में बाली, तो ये सब हमको नहीं पसंद है। तो हमारा जैसे उसमें हम हैं कैरेक्टर में, तो वो कैरेक्टर बिल्कुल रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको करने में हमें ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। कहीं ना कहीं हमें लगा है कि हम चूक गए हैं, कुछ सीन्स को हमने बाद में देखा तो ये लगा कि नहीं यार, इसको हम और अच्छे से कर सकते थे। तो वो अब एक सबक मिल गया है कि अगर आने वाले समय में ऐसा कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसमें हम अपना और ज़्यादा खिल के निखर के आ पाएंगे। ये काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, और अपनी भाषा में बोले तो भी हैं, मतलब हमारे मित्र भी हो गए ना, पहले मित्र नहीं थे। आर्टिस्ट तो अच्छे, वो एक अलग बात है, लेकिन इतने घुल मिल गए ना तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो यहाँ पे जितने भी आदमी सब के सब बहुत बड़े हैं, और कुछ लोग हमारी टीम में ऐसे भी जो शांत रह के सारे काम करते हैं। उनका खास पेशा कुछ ऐसा कि कैमरा चलाने का, गीत भाई के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। ये छुपते रहते हैं, इनके काम सारे हो जाते हैं खामोशी के साथ। गीत भाई का काम सच में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का काम किया उन्होंने, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। और अच्छी फ़ोटो खींचते यार, तो ना चाहते हुए भी तारीफ तो करनी पड़ेगी, सच में बंदा बहुत ग्रेट है। नहीं, एक्टिंग में तो बिल्कुल भी
भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एज जो इस मूवी के, इस वेब सीरीज़ के जो डायरेक्टर है सुभान, वो लाइक वो बहुत ही कंफर्टेबल मतलब करके रखते हैं हम सभी को, बहुत हेल्पफुल है। उनसे कुछ भी पूछो, कितने बार पूछो वो बताते हैं। इस वेब सीरीज़ भोकाली में मेरा कैरेक्टर आयत नाम से है और ये एक बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है जो अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचती है और जिससे वो प्यार करती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सोचती है। बाकी आप वेब सीरीज़ में देखिएगा। बीच में उसके बारे में बताऊंगा, भैया जी के बारे में। मयंक नाम है जो सूरज का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया, तो वो भी बहुत मतलब विशुद्ध एक्टर हैं, मतलब बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने वाइब्स वगैरह यूट्यूब में बहुत सारे काम किए हैं, वाइन्स वगैरह बनाई उन्होंने, लेकिन बेहतरीन अभिनय किया उन्होंने, मतलब अच्छा काबिल तारीफ़ किया उन्होंने। सब ने अच्छा ही किया है, पूरी टीम ने अच्छा किया है। और इस सीरीज़ की मतलब सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, रैप भी बहुत अच्छी करी है, हर्ष ने करी है शायद। नगरी कारस्तानी सब देंगे उछाल, मैं भोकाली कानपुर में फैला है भोकाल, तेरी मौत आई बेटे बोलो हमको अपना काल, 90 साल से फैला है ठनबाजी का ये कमाल, तेरी नेता नगरी कारस्तानी सब देंगे उछाल, मैं भोकाली कानपुर में फैला है भोकाल। क्या और सॉन्ग वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तन्हा दिल तुझको पुकारे, तुझको पुकारे खुदा, तेरे बिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अब मेरा तन्हा दिल, तुझको पुकारे, तुझको पुकारे खुदा। मैं तेरा हुआ। एक बार और देना, सही है, प्रॉपर है, सही है। टेक्सचर बदल गया पूरा, गाते हो आप? ठीक है। मैं खो गया, दिल तेरा शायद हो गया, मेरी दहलीज पे जो रखे तूने कदम, तेरी याद में मैं शायर हो गया, अर्जियां भेजी थी कब से, मांगा था जो मैंने रब से, तू मिला तो मुकम्मल हो गया, मैं तेरा हुआ, मैं तेरा हुआ, मैं तेरा हुआ। मेरा बेसिकली रोल एक ऐसे लड़के का है जो एक अपने मतलब जो एक दोस्त है वो अपनी दोस्ती के प्रति बहुत वफादार है और उसका पॉलिटिक्स में उसका मन है, तो वो अपने दोस्ती के खातिर वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें करता हुआ दिखाई देता है। एक उस मतलब उसके कई सारे अलग अलग रिश्ते हैं, बेसिकली जितने अलग अलग तरीके के दोस्त हैं उनकी अलग अलग दोस्ती जो है उसमें बयां करता है मेरा कैरेक्टर कहीं ना कहीं। हमने अपने डायरेक्टर साहब को पहले ही बता दिया था कि भाई जो ये भाई एक्टिंग कर रहा है, खाली इसका कोई डायलॉग भी नहीं होता, जो इसके एक्सप्रेशन भी होते हैं ये भाई इतनी उससे देता है कि देख के आदमी का दिल खुश हो जाए। ऐसा मतलब ऐसा DOP आप जब शूट कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन भाई कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। तो मेरे लिए तो देवा भाई का जो करेक्टर था, जो उन्होंने एक्टिंग अपनी पकड़ी है, मतलब उन्होंने दिल जीत लिया। ओके, मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो था वो देवा भाई का था, क्योंकि उनका जो रोल था वो बहुत ही ऐसे टफ टाइप का था। उनको दोस्ती निभानी थी और सभी से निभानी थी। जैसे उनका भैया जी के साथ थोड़ा सा अलग रिलेशनशिप था और आरिफ के साथ थोड़ी अलग लेवल की दोस्ती थी, उसके सिस्टर के साथ थोड़ा सा अलग रोल था, बट ही मेंटेन कि उन्होंने एवरी रोल में से पूरा उन्होंने अपना 100% दिया। तो और सारे ही रोल्स में उन्होंने बहुत अच्छा किया, पूरा एंटरटेनमेंट किया। उनका रोने का तरीका जो था एकदम रियल लग रहा था। मानवी के साथ जिस तरह से बिहेव करना था, आकाश को कैसे धमकी देनी है और भैया जी के सामने कैसे हंसना है, कैसे सिचुएशन संभालनी है, सारी नॉलेज उन्होंने मतलब नॉलेज थी उनको और बहुत अच्छे से उन्होंने रोल किया। तो दैट वाज माय फेवरेट कैरेक्टर। अपने अलावा कैरेक्टर बहुत बेहतरीन लगा जो कि देवा का था, रणवीर नाम है उसका। तो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा लगा है वो। उस बंदे ने बेहतरीन अभिनय किया, मतलब मज़ा आ गया देख के। मुझे सीरीज जब देखी मुझे बेहतरीन लगा वो बंदा, एक्टर अच्छा था, बहुत ही अच्छा। मेरा फेवरेट कैरेक्टर भोले भैया थे, क्योंकि उनका जो बीच में आगमन होता है और जो जिस हिसाब से वो पूरी स्टोरी पूरा घुमा देते हैं, पूरी स्टोरी वो बता देते हैं, तो मतलब वो मेरे को काफ़ी वो था। भोले भैया की एक्टिंग का मतलब क्या ही लाजवाब। कहने का मतलब ये है कि जो कैरेक्टर है वो एक अतरंगी सा कैरेक्टर है जिसको लोग समझने में देर कर रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना चाहते ही नहीं है, लेकिन उस कैरेक्टर को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसको जो करना है वो वही करना है।
ना उसको किसी की बात बुरा लग रहा है ना भला लग रहा है। उसको मालूम है कि हम जैसे हैं हम वैसे हैं, हमको स्वीकार पाओ तो स्वीकार लो, ना स्वीकार पाओ तो ना स्वीकारो, तुम्हारा नुकसान है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कैरेक्टर हमें पसंद है। तो उस कैरेक्टर को आप समझ ही नहीं पाओगे। वो कैरेक्टर मतलब एक अलग ही पैरानॉइड कैरेक्टर उस मतलब जो राइटर ने लिखा है, और उसको इतनी बेहतरीन तरीके से जो उन्होंने प्ले किया है कि समझ मतलब आपको बहुत ही मुश्किल समझ पाओगे आप कि वो एक्चुअल कब है और वो प्ले में कब है। तो वो एक जो मिक्सचर उन्होंने क्रिएट करके और जो एक ऐसे इंसान का रोल प्ले किया जो एक अजीब सी कहानी बताता है और उस सब कहानी को जोड़ता है, वो जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया वो मतलब फिनोमिनल, वो मज़ेदार था मतलब कैरेक्टर। उत्कर्ष भाई के साथ काम करने में ऐसा लगा कि जैसे मैंने बताया सभी लोग फ्रेंडली थे, तो मतलब उत्कर्ष भाई कभी सीरियस माहौल रहने नहीं देते थे, तफरी वाला माहौल रहता था, हंसी खुशी में सब कुछ हो जाता था। तो यही होता था, मतलब हंसी खुशी में अगर सब कुछ हो जा रहा है तो भाई वो चीज़ अच्छी ही निकलेगी। वो मतलब कभी सीरियस रहे नहीं, वो मस्ती करते ही रहे, ऐसा था। सबके साथ अगर कोई चुप बैठा है तो उनके साथ जाके मस्ती कर दी तो हम लोग खुश हो जाते थे, हंसते थे, फिर उसके बाद फिर चलो टेक देते हैं, ऐसा था उनके साथ। तो भैया जी एक्टिंग में काफ़ी अच्छे हैं, तो उस लेवल में तो छोड़ देना, बहुत ही ज़्यादा गाइड करते हैं कि किस तरह से एक्टिंग करनी चाहिए, क्या कमी है क्या नहीं है, सारी चीज़ों में गाइडेंस मिलता रहता है उनसे। बहुत ही फ़नी टाइप के इंसान है वो, और माहौल बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं या मूड नहीं बन पा रहा है एक्टिंग का, तो वो बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं ताकि आप कंफर्ट जोन में आके अपना एक्टिंग हो सके अच्छे से। और रियल लाइफ में बहुत फ़नी है, तो हमेशा हंसाते रहते हैं, बस काफ़ी फ़नी इंसान है, तो उनके साथ काम करने में अच्छा लगा। भैया जी के साथ काम करके तो बहुत अलग ही नेक्स्ट लेवल का मज़ा है। मतलब कि बहुत ही सही बंदा वो, मतलब हमेशा मजाक के मूड में रहना, सबको हंसाते रहना, सेट पे बिल्कुल माहौल खुशी वाला माहौल रखना, तो उनके साथ काम करके तो बहुत मज़ा है। मतलब अपने आप में मतलब एक्टर भी बहुत बढ़िया है, सीन अपने आप वो करता रहता है, बताता रहता है हर चीज़ के बारे में। मतलब आपको उसके साथ रह के वो वाला फील नहीं आएगा कि हाँ मतलब कि आप किसी उसमें आके काम कर रहे हो, मतलब बिल्कुल चिल बंदा है, आपको भी बिल्कुल उसमें रखें। भैया जी के बारे में तो मतलब सभी जानते हैं, मतलब हम लोग तो सब जानते हैं, आप लोग भी अब देख चुके हो तो सारे उनका जो उनका एक पर्सनैलिटी है वो आप लोगों ने देख ली होगी। लेकिन उस पर्सनैलिटी में मतलब जो एक मज़ा है, जो एक वो तीखापन है जो हल्की हल्की से जो है वो मजाकियापन जो उसमें लाता है कैरेक्टर का, जो उन्होंने उस कैरेक्टर में डाला है, वो मतलब एक ऐसी चीज़ है कि एक नॉर्मल आर्टिस्ट के बस की इतनी अच्छी मतलब इतने बस की बात नहीं हो पाती कि मतलब उस मजाक को जो है उस कैरेक्टर के अंदर लेके आ पाना। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस कैरेक्टर को प्ले किया, मतलब लाजवाब प्ले किया, और हमें लगता है कि बहुत कठिन होता है ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले कर पाना। और बाकी अपना जैसे आरिफ का जो कैरेक्टर है, तो मतलब कुछ चेहरे ऐसे होते हैं ना जो अपने आप मतलब बोलते हैं, मतलब तो उसका वो अपने आप ही उसका चेहरा ही ऐसा कि वो अपने आप में मतलब जो उसके एक्सप्रेशन ही उसकी सारी बात बयां करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डायलॉग की ज़रूरत भी नहीं। हालांकि वो लीड है, उसके बाद बहुत सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि ना जिसके जो सिर्फ एक्सप्रेशन से अपनी बात कहते हैं, तो उसका चेहरा ही उस तरीके का है। और जो जिस तरीके से उसने प्ले किया, उसने एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया, वो मतलब बहुत बढ़िया था। और आप उसको कभी उसका फेस आप उसको मतलब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन से ही आपको बता देंगे आपकी जो है क्या सीन है। तो यहाँ पे 2-3 DOP हैं, आशु भाई हैं, अपने गीत भाई हैं। सबका नेचर बहुत बढ़िया है, और समझना समझाना ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ें किसी DOP के अंदर होती हैं तो वो बढ़िया कहलाता है भाई साहब की। डायरेक्टर क्या कह रहा है ये समझना, और फिर डायरेक्टर को अपनी बात समझाना कि नहीं ये इस एंगल से, ये इस एंगल से, वो जो भी है, हम भाई DOP नहीं है ना, हमें अपनी नॉलेज है। तो ये दोनों बातों में आशु भाई और गीत भाई एक नंबर के हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गीत एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है और उसका काम मुझसे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, किसी प्रोफेशनल से कम नहीं है, लगेगा भी नहीं कि ऐसे उसने खुद से सीखा हुआ है सब कुछ। एंड उसने मुझे थोड़ी फोटोग्राफी भी सिखाई थी, अच्छा काम है उसका, काफ़ी परफेक्ट है। आप लोग जब सीरीज़ देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि एंगल किस तरह से शूट किए गए हैं, हर एक एंगल से परफेक्ट है। तो DOP जो है हमारे इसमें गीत भाई, तो उनका हर एक सीन को ले करके जो परफेक्शन उन्होंने मतलब उसमें बनाया, मतलब हर एक चीज़ जो जिस तरीके से जितनी बारीकियाँ उसमें देखी जा सकती थी, उन्होंने हर वो बारीकी के साथ वो काम किया। और उनका कैरेक्टर तो मतलब
इतना गजब का है कि मतलब उनके साथ किसकी नहीं दोस्ती हो जाए। मतलब वो एकदम उनसे बात करते ही किसी की भी मतलब 1 मिनट में आदमी सहज महसूस करने लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है ये कुछ इस चीज़ को मतलब एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। इस सीरीज़ के मतलब डीओपी थे जो गीत भाई, वो भी बहुत अच्छे डेडिकेटेड थे, मतलब हर टाइम पे आते थे। क्योंकि हम लोगों का ऐसा था ना कि हम सब लोग मतलब एक दूसरे का साथ होकर सीरीज़ बना रहे थे। तो इसमें क्या था कि सबको एक टाइम फिक्स करना पड़ता था हम लोगों को, तो उसमें हर टाइम पे अवेलेबिलिटी उनकी थी, वो हमेशा आते थे हर टाइम पे। जब शूट फिक्स होता था हमारा डेट कि आज शूट है कल शूट है, तो वो टाइम पे पहुंचते थे। बहुत अच्छे थे डीओपी एज अ नेचर भी, और का टैलेंटेड भी आप देखा आपने सीरीज़ में उनको, उनका काम बहुत अच्छे थे। हमारे डायरेक्टर भी अच्छे हैं, और डायरेक्टर ने हमारी फिल्म को भी सीरीज़ को लिखा सॉरी, तो सीरीज़ में डायलॉग भी अच्छे लिखे हैं। मतलब कहानी अच्छी लगी मुझे, और इसके डायलॉग भी अच्छे थे, और आप डायरेक्शन देख ही रहे थे, डायरेक्शन भी बेस्ट थी, मुझे तो अच्छे लगे। बाकी सारे एक्टर्स भी, सब एक्टर्स ने बड़ी मेहनत करी थी। मैं जीता जागता उदाहरण के सामने देखता था मैं सब एक्टर्स को कि अपने अपने कैरेक्टर्स में वर्क कर रहे होते हैं, सब अच्छे से अपने लाइंस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन में टाइम दिया उन्होंने, फिर उसके बाद एक्शन होता है। हम सिर्फ देखते हैं एक्शन के बाद के सीन, लेकिन एक्शन से पीछे के बहुत सारे काम होते हैं, वो एज एन एक्टर देखता है, और जो डीओपी होता है डायरेक्टर होता है वो देखते हैं वो उसको करवाते हैं। तो ऐसे मेहनत बहुत होती है हमारे। आप तो सिर्फ हम लोग सिर्फ एक्शन के बाद की चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक्शन के पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत मेहनतफुल होती हैं, उसके बाद एक्शन के बाद अच्छा लगता है। तो डायरेक्टर के साथ मतलब काम करना, मतलब ये एक पहला, जैसे बताया कि पहला एक्सपीरियंस था इस सीरीज़ में। तो उसने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मतलब कोई बहुत टिपिकल काम कर रहे हैं, या फिर कुछ बहुत उसमें जितनी परफेक्शनेस थी मतलब उसने खुद ही अपने दिमाग में इमेजिन कर ली और वो चीज़ का काम करवा भी लिया। एक यही होता है कि परफेक्ट डायरेक्टर क्या चीज़ होती है, कि मतलब आपको पता भी नहीं चलने दिया कि आप क्या काम कर रहे हो, और उसने वो काम अपना कर भी दिया, और उसको इतनी बेहतरीन तरीके से करा जो आज आप सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि मतलब हम लोग बहुत ही मतलब एक तरह से लकी थे, फॉर्चुनेट थे कि हम लोग को इतना सही तरीके का मतलब जो है डायरेक्टर मिला, कि मतलब सब जो उसका विजन था आगे इस सीरीज़ को ले जाने का, और किस तरीके से इसको पूरा शो करना है, किस तरीके से इसको पब्लिक के सामने लाना है, वो एकदम पैरानॉइड था, बेस्ट था मेरे हिसाब से। क्योंकि इतने कम रिसोर्सेज के हिसाब से इतना बेस्ट चीज़ों को मैनेज करना, वो एक बेहतरीन और शानदार इंसान के अंदर ही हो सकता है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे हिसाब से सुभान भाई, मतलब उसके लिए तो एक सल्यूट होगा उनको कि मतलब कि इतना बड़ा विजन देखना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको पूरा कैमरे के सामने ला के पूरा दिखाना वो एक अलग बात होती है। तो लेकिन वो करने के लिए तो भाई मतलब एक वो चाहिए जो उन्होंने करके दिखा दी। बहुत बढ़िया काम करते हैं, और बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है, क्या करना है कैसे करना है। तो बढ़िया आदमी है, कुल मिला के ये है। लेकिन एज अ डायरेक्टर बात समझा पाना वो भी एक कला है। भाई आप क्या दिमाग में अपने विजुअल लेके चल रहे हो, वो एक्टर के दिमाग में भर देना, जिस हिसाब से एक्टर फिर उसी की तरीके काम करे जो रील आपने दिमाग में बना रखी है। डायरेक्टर का काम यही होता है मेरे हिसाब से, जो हम जानते हैं कि भाई हमको मालूम है ये स्क्रीन प्ले ऐसे 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 उसको होना चाहिए। तो अब ये जब डायरेक्टर बताता है एक आर्टिस्ट को, तभी कुछ आगे हो पाता है। तो मेरे हिसाब से सुभान भैया जो हैं हमारे, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जब थोड़ा डीपली सोचो उनकी तरीके, तो फिर वो सीन क्लियर हो जाता है कि नहीं यार ये बढ़िया था, ये जो बता रहे थे। देर में समझ आता है, लेकिन जब समझ आता है तो लगता है हाँ भाई बढ़िया है। तो डायरेक्टर साहब अपना 3 एक नंबर। शुभान भाई, तो ऐसा है कि शुभान भाई के साथ काम करके है ना, आप मतलब आपने इतना हम्बल, इतना शांत बंदा कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। और इतनी टेंशन रहती थी ना वहाँ पे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कोई सही से टेक नहीं दे रहा है, वो नहीं हो रहा है। मतलब एक्टर्स को भी संभालना, डीओपी को भी संभालना, डायरेक्ट भी करना, स्टोरी भी खुद देखना कि हाँ अब इतना बचा है, पूरा काम तो वही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप अपने एक्टर्स को और डीओपी को किस तरह से हैंडल करते हैं एक हम्बल वे में। मतलब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हम्बल की है। तो इतने हम्बल हैं भाई वो कि आप मतलब मिल के आपको खुशकिस्मती होगी कि आप उनसे मिले हैं जीवन में एक बार। इतने हम्बल पर्सन है भाई वो, आप मतलब मिलिए एक बार, मैं तो कह रहा हूँ मिलिए, आइए। डायरेक्टर से बहुत ही चिल टाइप के इंसान है, पद पर आपको प्रदर्शित करेंगे क्या करना है। एग्जाम्पल एकदम उनके पास तैयार रहते हैं, ऐसे बस आप मुँह खोलो एग्जाम्पल तैयार है। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हर चीज़ का सॉल्यूशन ऐसे रेडी रहता है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है तो
माहौल को एकदम कंफर्टेबल कर देना, मतलब उन्हें एकदम ऐसे अच्छे से आता है सब कुछ। और मतलब कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, इवन आपको वो हर एक तरह से एक्टिंग करके दिखाएंगे आपको कैसे करना है, कैसा एक्सप्रेशन चाहिए, सब कुछ उनके साथ ऐसे रह के वो इजीली अपने आप निकल के आने लग जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइम फ्यूचर कभी उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। क्या बना रहे हैं आप? BTS ठीक बना लो तो देवा भाई कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग एग्जॉस्टेड साली। इसका मतलब क्या होता है? मतलब निचुड़ गए हैं। अरे तेज से नहीं बोलना था भाई, सबको बताना है। दरगाह में पड़े रहते हैं। अरे भाई तो रेडी? जल्दी कैब बोलो। तो सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे शूट होने वाला है, आपकी फीलिंग्स क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती हर संडे ही पूछते हुए? देखा हमने जैसा बताया कि अब हमारी इज्जत रही नहीं गई है। चलिए अब कोई बात नहीं, अब जो है वो है। क्या बाहर खड़े हैं केडी सर और कबीर, ये लोग कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या वार्तालाप हो रही है। तो सर आप लोग क्या वार्तालाप कर रहे हैं? हम जो भी वार्तालाप कर रहे हैं वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते। सलीम भाई तो इतने भले इंसान थे कि वो किसी की नींद भी खराब नहीं कर सकते थे। हमें खुद ही नहीं पता हम इतने अच्छे इंसान। यू आर ग्रेट। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ बड़ी दिक्कत वाली बात चल रही है। शायद शूटिंग हो तो रही है लेकिन शूटिंग समय पर जैसा कि आप फ्रेंड जानते हैं मैं मसाला नहीं खाता हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बस दबा रही था भैया सही मुस्कुरा क्यों रहा है? हमने कहा मुस्कुरा। रुक जा, एक मिनट रुक के अरे यार चलो। आगे का डायलॉग नहीं आता है। बुलाओ जल्दी, हॉस्पिटल लेके चलना है। अरे यार, अबे क्या है बे? ये इसका नहीं था भाई यार। एक्शन। थक गया हूँ भाई, मैं थक गया हूँ, पैर ऐसे मोड़े मोड़े थक गया। चलो चलो आए। मैं हंस रही हूँ। ओके एक्शन। वो आप मुझे कह दीजिए, मुझे उनसे बात। अरे सर पे मत मारना भाई, सर पे मत। तो उन्होंने तो नहीं बेटा, चुनाव संहिता, अरे क्या था यार? उन्होंने तुमको चुनाव संहिता के बारे में नहीं बताया? आचार संहिता बोलना है, उसमें क्या होता है? ठीक है, हम एकदम फील में। हाँ रोजे ये शब्द आरिफ भाई के ही है। वो जहाँ भी हैं भूल गए यार। दोस्त के लिए जान देने वाले सलीम भाई को सड़क पर लाश हमसे गलती भी हो सकती है। ये मालूम चल फ्रेम के बाहर हो गए, बस हल यहीं पे। हाँ फिर ध्यान है, ठीक है।
मुझे मालूम चला कि गोली कर भाई अब की बार बोले कभी भी मत जाए। नहीं कभी भी मत जाए, मतलब ना है कभी भी, मतलब बार बार मुझे मालूम चला कि गोली आप ज़्यादा मारपीट मत करो। ज़्यादा क्या, बिल्कुल नहीं करनी और ये क्या हो रहा है? लेकिन अगर इनसे कोई उनका मतलब अगर इससे उसका भी मतलब है ये उनका या उसका ओके, एक और फिर से करते हैं। स्कूल नहीं है, कॉलेज है सर। बच्चों इंतजार करो, बढ़िया खत्म। भैया जी क्या कर रहे हो, उससे कौन मिलेगा यार। अबे क्या कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, हमको मुबारक है। आपको भी बोला, आपको नहीं, हमको बोला है, आपको बोला, आपको बोला, आपको। खोल दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर तोड़ के निकल आए तो फिर भी वो हंसता है। कि वो किसी की नींद भी खराब नहीं कर सकते। देवा आखिरी बार कह रहे खोल दे तक खराब नहीं कर सकते थे। इतने अच्छे भले इंसान थे। मर गया। ऐसा ना सोचे, सलीम भाई बहुत अच्छे इंसान थे। अबे हंस का है यार।